तो 2-4 जनप्रतिनिधियों के यहाँ रेड हुई है, पूरे हिंदुस्तान के यहाँ जनप्रतिनिधियों के यहाँ रेड हो जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान का कर्जा समाप्त हो जाएगा। ऐसे बहुत से अफसर हैं जिनके घरों में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकलेगा, उनकी जायदाद की जांच हो। आप जैसे कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, आप भी जनप्रतिनिधि, आप भी पूर्व विधायक, हाँ, मेरे स्वागत करते हैं आप। हम स्वागत करते हैं, मेरे यहाँ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक लिस्ट बना लो, एक साथ तो संभव नहीं है, किंतु 20-20 आदमी के यहाँ एक बार रेड करो, सबके यहाँ रेड कर लो। क्या भाजपा जयंत सिन्हा का भी जांच करवाएगी? झारखंड के अंदर में बहुत से धीरज साहू हैं, एक नहीं है, बहुत धीरज साहू है, सब पर कार्रवाई करो, सब पर जांच करो। ये कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं वो सारे 500 करोड़ से नीचे का कोई भी मालिक नहीं है। उस दिन भी मोदी जी सीना ठोक कर कहे थे ये 56 इंच का सीना है और इन सारे लोगों को जेल भेजूंगा। 3 दिन के बाद वो लोग बीजेपी के मदद से सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। ये भाजपा शासित राज्यों में ईडी कहाँ गई? या तो सर्टिफिकेट दे दे कि वहाँ करप्शन नहीं है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ इनकम टैक्स रेड के बाद जो मिले 300 करोड़ रुपए, जिससे पूरे देश स्तर पर बवाल मचा हुआ है, हर ओर सिर्फ इसी खबर की ही चर्चा हो रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध व्यक्त करती नजर आ रही है कि आखिर झारखंड में एक और जहां लोगों के पास, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, कई ऐसे गरीब हैं जो 2 समय की रोटी बेहतर तरीके से नहीं खा पा रहे हैं, और एक जनप्रतिनिधि के पास इतना बड़ा रकम कैश में पकड़ाना बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। उसको लेकर आप वीडियो में देख सकते हैं कि रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर मांडू विधानसभा के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। इस मामले को ईडी द्वारा जांच करने की मांग की जा रही है और इस पर तरह तरह से बाजार में चर्चाएं आ रही हैं, चाहे पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। जहां कांग्रेस और जेएमएम के लोग उनके बचाव में बयान देते नजर आ रहे हैं, वहीं पर विपक्ष के लोग, बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार ईडी की मांग कर रहे हैं और अरेस्ट इन्हें करने की भी बात कर रहे हैं। इसी बीच जनता की राय आपको सुनाएंगे, उससे पहले रामगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक और हमेशा से बगावती तेवर में नजर आने वाले शंकर चौधरी जी इस मुद्दे पर क्या कहते हैं, क्या है इनकी राय, आप बताएं। इस तरह का जो एक मामला आया है, ईडी का रेड होता है, 300 करोड़ के करीब का पैसा, और अखबारों की सुर्खियों को आज देखें तो कहा जा रहा है कि 500 करोड़ तक ये पैसा जा सकता है। किस रूप में देखते हैं इसको? निश्चित तौर पर यह भ्रष्टाचार का मुद्दा है और कभी कभी तो शर्म आती है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की ये स्थिति है। और अगर मोदी जी इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर समाप्त करें, बधाई के पात्र हैं। किंतु उसमें एक संदेह जो जनता के बीच में है कि ये भ्रष्टाचार केवल विपक्ष की सरकारों पर ही क्यों? ये जांच एजेंसियां जो हैं, जहां भाजपा की सरकार है, वहां खामोश क्यों हो जाती है? अच्छा होता अगर जरा सी भी नैतिकता हमारे देश के नेताओं में बची है तो वो पूरे देश के हर राज्य के जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उन सारे लोगों की जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए और भ्रष्टाचार जनता के सामने आना चाहिए। तो आपका कहना है कि जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, जितने भी प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, सब लोगों का जांच होना चाहिए? सब लोगों का जांच होना चाहिए। ये बहुत हमारे देश को भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह खा गया है और लोगों को जीने का लिए सोचना पड़ रहा है। बहुत से लोग तो अब सुसाइड कर रहे हैं इसी पैसे के अभाव के अंदर में, और हमारे जनप्रतिनिधि ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। कहीं 500 निकलता है, कहीं 200 करोड़ निकलता है, कहीं कुछ निकलता है, कहीं सोने चांदी के हैं। इनकी ज़मीन जायदाद जो अनाप शनाप लोगों है, किंतु उसके बावजूद भी एक सवाल और गंभीर सवाल है जो खड़ा होता है कि हमारा प्रशासन क्या करता है। ये एक दिन के अंदर तो 300 करोड़ या 500 करोड़ जमा नहीं हो गए, इसको वक्त लगा होगा, साल भर लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे।
इस बीच में जितने भी अफसर वहाँ, चाहे वो इनकम टैक्स के हों, चाहे ईडी के हों और चाहे सीबीआई के हों, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे एक व्यक्ति सारे कानून को धत्ता बताते हुए इतने पैसे जमा कर लेते हैं? वो अफसर भी दोषी हैं। बिना अफसर की मिली भगत के कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो सकता। अच्छा, इस मामले को लेकर जहां पर भाजपा लगातार विरोध व्यक्त कर रही है, ईडी से संपूर्ण जांच की मांग कर रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है, वहीं जेएमएम के द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ इस मामले को ईडी की कार्रवाई एक तरफ और दूसरी तरफ उसको राजनीतिक रंग देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार जो है जमीन स्तर पर काम की है, लोगों तक जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनको ढकने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का नेटवर्क चलाया जा रहा है, इस तरह से भाजपा के द्वारा विरोध किया जा रहा है। आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए, गलत होगा तो लोग तो विरोध करने वाले करेंगे ही, उसमें कहीं मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ। अगर भाजपा विरोध कर रही है, क्या भाजपा जयंत सिन्हा का भी जांच करवाएगी? करवावे। कुछ दिन पहले वरुण गांधी ने एक पत्र मोदी जी को लिखा था और उसमें लिखा था कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं वो सारे 500 करोड़ से नीचे का कोई भी मालिक नहीं है। कहाँ गए? क्यों नहीं उस पत्र पर कार्रवाई हुई? वो तो भाजपा का सांसद था, उसने तो इतना हिम्मत करके लिखा भी। आज भी वो भाजपा का सांसद है, उसको भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकसभा के जितने भी सांसद हैं, क्या झारखंड के अंदर में बहुत से धीरज साहू हैं, एक नहीं है, बहुत धीरज साहू हैं। सब पर कार्रवाई करो, सब पर जांच करो। ये प्रशासन का पैरों में बेड़ी क्यों गिर जाती है जब और लोगों के पास नहीं जाती है? निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। आप भी जनप्रतिनिधि, आप भी पूर्व विधायक, हाँ, मेरे स्वागत करते हैं आप। हम स्वागत करते हैं, मेरे यहाँ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि लिस्ट बना लो, एक साथ तो संभव नहीं है, किंतु 20-20 आदमी के यहाँ एक बार रेड करो, सबके यहाँ रेड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला जब हुआ, जैसे ही 100 करोड़ की गिनती प्रारंभ हुई, मशीनें खराब हो गई, तो एक पोस्ट मोदी जी के ट्विटर हैंडल पे देखा गया जिसमें मोदी जी ने इस खबर को पोस्ट कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस और विपक्ष के लोगों में बड़ी आपत्ति व्यक्त की जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा पोस्ट नहीं करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? कोई हर्ज नहीं है। अगर गलत नहीं किए हो तो किसी के पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, और गलत किए हो तो पोस्ट करें, करने का हक है लोकतंत्र में हर व्यक्ति को। वो तो प्रधानमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैं तो कहता हूँ एक आम जनता को भी विरोध करने का हक है, बोलने का हक है। भ्रष्टाचार पूरे देश में है, भारत में पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पूरा प्रशासन तंत्र हमारा भ्रष्ट है, हमारे जनप्रतिनिधि भ्रष्ट हैं, और अगर इस पर कार्रवाई हो, ईमानदारी से कार्रवाई हो। ऐसा नहीं कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी ज्वाइन कर ले, उस दिन भी मोदी जी सीना ठोक कर कहे थे ये 56 इंच का सीना है और इन सारे लोगों को जेल भेजूंगा। 3 दिन के बाद वो लोग बीजेपी के मदद से सरकार में डिप्टी सीएम बन गए। वही हाल बंगाल में देखने को मिला, समझा ने? जो शारदा चिट फंड का मेन एक्यूज था, जो जेल गया, वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो उसकी सारी जांच बंद हो गई। ये नहीं चलेगा। इसका मतलब आप केवल सत्ता को बचाने के लिए ये रेड कर रहे हैं या करवा रहे हैं। उन अफसरों पर भी कार्रवाई करो। क्या हुआ झारखंड के अंदर? तो पूजा सिंघल के यहाँ 20 करोड़ निकला था। ऐसे बहुत से अफसर हैं जिनके घरों में 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकलेगा, उनकी जायदाद की जांच हो। लेकिन सारे राजनीतिक रंग देने से काम। भ्रष्टाचार एक इशू है और भ्रष्टाचार पर लड़ाई कोई भी लड़े, ईमानदारी से अगर लड़ता है तो हम साथ हैं। जेएमएम केंद्रीय एजेंसी जो है उनके ऊपर भी सवाल या निशान खड़ा कर देती है और कहती है कि इनका जो
कार्रवाई है उसका स्क्रिप्ट भाजपा के कार्यालय में लिखा जाता है। कुछ हद तक वो ठीक भी सवाल खड़ा कर रहा है। ये कार्रवाई ईडी जो यहाँ कर रही है, ये भाजपा शासित राज्यों में ईडी कहाँ गई? या तो सर्टिफिकेट दे दे कि वहाँ करप्शन नहीं है। ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को एक सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए किन राज्यों में करप्शन है और किन राज्यों में करप्शन नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोग कम से कम निश्चित तो हो जाएंगे कि हमारे इतने राज्य हैं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ की भौगोलिक संरचना की बात करें या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों की बात करें, बड़ी तादाद है यहाँ पर। गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले, गुजर बसर करने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं। वैसे में एक जनप्रतिनिधि के पास इस तरह का बड़ा रकम वो भी कैश में मिलना, जबकि कई सारी बैंकें हैं, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये पैसा आखिर किस मद का है। लेकिन फिर भी इस तरीके से कैश मिलना ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। हाँ, करता है जी। किस रूप में देखते हैं? भ्रष्टाचार है। आखिर एक नियम बना हुआ देश का कानून है कि इतना से ज़्यादा कैश आप घर में रख नहीं सकते हैं, वो बैंक में होना चाहिए। फिर इतना पैसा कैश कैसे रहा है? और ये भ्रष्टाचार का पैसा आया कहाँ? इसके लिए पूरा प्रशासन तंत्र भ्रष्ट है और पूरे प्रशासन के ऊपर ये सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि एक राजनीतिज्ञ पूरे प्रशासन को अगर धत्ता बता सकता है तो पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश में चर्चा बना हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब आयकर विभाग की इस कार्रवाई से लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं और लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सराहना भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कितना लोग इनकम टैक्स देते हैं? पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये गडकरी जी का स्टेटमेंट था कि मुश्किल से 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं। 2 देते हैं, 5 देते हैं, सवाल वो नहीं है कि इनकम टैक्स। इस पूरे तंत्र पर खर्च कितना है सरकार का, और उसके बावजूद इनकम टैक्स विभाग को धत्ता बताकर एक जनप्रतिनिधि, ये तो 2-4 जनप्रतिनिधियों के यहाँ रेड हुई है, पूरे हिंदुस्तान के यहाँ जनप्रतिनिधियों के यहाँ रेड हो जाएगी तो पूरे हिंदुस्तान का कर्जा समाप्त हो जाएगा। मतलब शंकर चौधरी जी की बातों से आपको क्लियर समझ में आता है कि उन्होंने बड़ा ही गंभीर आरोप लगा दिया कि देश में भ्रष्टाचार का पैमाना बड़े ऊंचले स्तर तक है, और उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इनकम टैक्स, ईडी, जितनी भी जांच एजेंसियां, उन तमाम लोगों से आग्रह किया है कि अगर ये जांच का दायरा अगर आपका झारखंड के धीरज साहू के ऊपर आता है, सांसद के ऊपर आता है, पूजा सिंघल जैसे अधिकारी के ऊपर आता है, तो तमाम वो लोग, ऐसे लोग जिनके ऊपर तनिक भी शक की सुई जाती है, उन तमाम लोगों के कुंडली को खंगाले और अपने दायरे को लाते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करें। ना कि सिर्फ और सिर्फ जहां पर आपके राज्य के विपरीत लोग काम कर रहे हैं, जहां पर भाजपा की है, वहां पर भी जाकर आप इनकम टैक्स का और इस तरह का ईडी का रेड आप जारी रखें। धन्यवाद। मां पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.